किसी भी एक वर्ग के लिए आप बोलोगे आज हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तो भाई ये देश सभी का है, इसको रंग में मत बांटो। संविधान और तिरंगा झंडा से ऊपर कोई नहीं है। अगर आप सुधर जाइए, जो 16% जो आरक्षण, जो संवैधानिक अधिकार, जो अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों को जो मिला था, उसे वो छीन कर वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वो भूल कर रहे हैं। अगर हम चढ़ा सकते हैं तो उतार भी सकते हैं उसको। और यहाँ जो एससी समाज में जो आरक्षित सीट से जो विधायक जो बनकर मंत्रियां बने हैं, मलाई खा रहे हैं अपने घर में, उनके बाल बच्चे मलाई खा रहे हैं, और यहाँ पर एससी समाज के जो बच्चे सड़कों पर आके भूखे प्यासे जैसे तैसे कर यहाँ पर आकर उनके हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। निश्चित सीट में जो नेता बैठे हैं वो क्यों साथ नहीं दे रहे? वो चमचागिरी कर रहे हैं, पार्टी के दलाल हैं, वो बहुजन समाज के आदमी नहीं है। और आज मैं खड़ा हूँ विशाल रैली के सामने, जो 16% आरक्षण मांगा जा रहा है। तो ये 16% आरक्षण क्या है? 16% आरक्षण हमारा संविधान कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, हिस्सेदारी। तो हम ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, हमारे जो आज आबादी है उसी के अनुसार हम मांग रहे हैं, और ये हमारा संविधान में अधिकार है, उसी अधिकार को हमने मांग रहे हैं, कोई अलग से नहीं मांग रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमको 100% दिया जाए। हम अनुसूचित जाति के लिए जो 16% है छत्तीसगढ़ में, उनको 16% आरक्षण दिया जाए, मैं ये मांग करता हूँ। धरना प्रदर्शन है, मतलब सीएम हाउस का घेराव है क्या? हाँ, आज घेराव है जिसमें बहुत सारे पूरे प्रदेश भर के लोग आए हुए हैं और चंद्रशेखर जी के प्रति काफ़ी समर्पित है। उनके आंदोलन को हम लोग सफल बनाने के लिए अपने हर तरह से तन मन धन से जुड़े हुए हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में एक संविधान विरोधी सरकार यहाँ पर बैठी हुई है, खास करके एससी, एसटी, ओबीसी जो बहुजन समाज के खिलाफ काम करने वाली सरकार बैठी है। आज हम उसके खिलाफ एक आंदोलन के रूप में आज रायपुर के बूढ़ा तालाब में मौजूद हैं, पहुँचे हुए हैं। ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, ये जो भीड़ दिखाई दे रही है आपको, ये भीम आर्मी के जाबाज सेनानी है, भीम रेजिमेंट के जाबाज सेनानी हैं, और मुख्यमंत्री को जो आरक्षण विरोधी जो सरकार बैठी है, हम मुख्यमंत्री को ये बता देना चाहते हैं, उनको ये एहसास करा देना चाहते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं प्रदेश में, जो आरक्षण विरोधी काम कर रहे हैं, वो गलत है। अगर इसी तरह से इस आंदोलन के माध्यम से हम उनको सचेत कर रहे हैं, अगर आप सुधर जाइए, जो 16% जो आरक्षण, जो संवैधानिक अधिकार, जो अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों को जो मिला था, उसे वो छीन कर वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वो भूल कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति बहुसंख्यक के रूप में वास करते हैं। 10 सीटें हैं यहाँ पर, 10 सीटें रिजर्व है, एससी सीटें। अगर वो भूपेश सरकार जो है, अगर वो आरक्षण को लेकर फिर से कैबिनेट में लेकर वो तत्काल प्रस्ताव लेकर नहीं आती है, 16% आरक्षण को यथावत नहीं करती है, तो उसे आने वाले चुनाव पे 2023 में जो चुनाव है, जो होने वाला है, उन्हें भुगतना पड़ेगा। और यहाँ जो एससी समाज में जो आरक्षित सीट से जो विधायक जो बनकर मंत्रियां बने हैं, मलाई खा रहे हैं अपने घर में, उनके बाल बच्चे मलाई खा रहे हैं, और यहाँ पर एससी समाज के जो बच्चे सड़कों पर आके भूखे प्यासे जैसे तैसे कर यहाँ पर आकर उनके हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आरक्षित सीट के जो विधायक हैं, उन्हें समझना चाहिए, उनका ज़मीर जागना चाहिए, उनके बच्चों का, उनके समाज के हक का जो है कत्लेआम कर रहे हैं, उनके हकों को दबाया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है। ऐसी सरकार को हम उखाड़ के फेंक देना चाहेंगे। आने वाले समय पे 2023 में हम उसे समझा देना चाहते हैं, सुन ले आरक्षण विरोधी सरकार, हम तुम्हें समझा देना चाहते हैं। अगर आप ठीक से नहीं समझे तो हम 2023 में आपको उखाड़ के फेंक देंगे। क्रांतिकारी जय भीम। अच्छा, और अगर नहीं दिया, अगर जो आरक्षण आप मांग रहे हो अगर नहीं दिया तो क्या करेंगे? देखिए, ये लड़ाई शुरू हो चुका है। ये लड़ाई आज राजधानी रायपुर में बूढ़ा तालाब में जो लड़ाई जो है, ये आगाज हो चुका है, जो विशाल रूप में आगाज हुआ है, ये गांव-गांव तक पहुंच चुकी है।
ये आरक्षण की जो आग है ये गांव-गांव पहुंच चुकी है और एससी समुदाय में, शेड्यूल कास्ट समुदाय में ये ज्वाला बनकर फूटने वाला है। जब लोग जो है विधायक जो है, अभी देखिए सामाजिक जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे प्रदेश स्तर में, कहीं पर भी एससी समाज के जो है मंत्री हैं या विधायक हैं उनको कोई मंच नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे अदर के हों, उनको कोई मंच नहीं दिया जा रहा है। समाज में स्पष्ट जो है शेड्यूल कास्ट में उनके प्रति जो है काफ़ी गुस्सा और काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। उन्हें भुगतना होगा, कहीं ना कहीं उनको अपनी कुर्सियां जो है हिलते हुए महसूस हो रहा है। लेकिन क्या करेंगे, जो है उनकी जो सरकारें जो दिल्ली से संचालित होती है वो दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है, वो कहीं ना कहीं मजबूर है। लेकिन उनको एहसास है ये वोट का पावर है और समाज वोट में देकर जो है विधायक बनाना जानता है तो उनकी कुर्सियां छीनना भी जानता है। तो कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है एक विशाल है, गांव-गांव तक जाएगा, गांव-गांव तक महिलाओं को, बच्चों को, सबको समझाया जाएगा और उनको डेफिनेटली उनको बैकफुट में आके जो है 16% आरक्षण हमें देना ही होगा, वो मजबूर हो जाएंगे। अंदर तक लड़ाई जारी रहेगा। लड़ाई की ये तो अभी शुरुआत है और हम लोग अभी फिलहाल जो 16% आरक्षण है ना, जो बीजेपी सरकार अपने कार्यकाल में समाप्त किए, फिर भूपेश सरकार जो आई थी वो उसको पूरा करेंगे करके गंगा जल लेके जो बहुत सारे अपने वादे किए थे उसको पूरा नहीं किए हैं। वादा खिलाफी जो सरकार अभी अपनी सत्ता पे है उसके खिलाफ है। और प्लस हम लोग इसलिए भी आए हैं कि जो हमारे नेता मंत्री हैं जो आरक्षण सीट में जीत तो गए हैं, उसके बाद सब बैठ के मलाई खा रहे हैं, उन्हीं लोगों का साथ दे रहे हैं। और यहाँ शिक्षा का स्तर क्या है? शिक्षा क्या है? शिक्षा, जब आप शिक्षित होंगे तो आदमी को सवाल पैदा करेंगे और यहाँ उसको सवाल पैदा करने के लायक ही नहीं बना रहे हैं। कहीं ना कहीं दलित नेताओं में खोट है, हर जगह खोट है। इन दोनों पार्टियों की नियत में ही खोट है कि ये दलित लोग आगे बढ़ मत सके। दलित नेता ही नहीं चाहते आगे बढ़ना, दलित नेता ही नहीं चाहते आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो योग्य है ना उसको हम लोग आगे नहीं ला रहे। जो जमीनी से जुड़े हुए व्यक्ति है उसको अगर सत्ता दिया जाए, जो जमीनी स्तर में काम करने के जो इच्छुक है, जिसमें योग्यता है, जिसमें हुनर है ना, उसको सत्ता में लाना चाहिए, ना कि जो पैसे वाले हैं उसको। क्योंकि जमीनी स्तर के व्यक्ति ही घिसे पीटे किस परिस्थिति में कौन गुजर रहा है उसको भली भांति समझते हैं, लेकिन जो जिसके पास संपत्ति है ना वो सिर्फ हवा में उड़ रहे हैं। तो जो आरक्षित सीट के जो नेता है वो तो पलटी मार दिया, तो साथ में नहीं खड़े। उसी को तो मैं बोल रही हूँ कि हम जो आरक्षित सीट में जो खड़े हैं ना नेता मंत्री, उसको यहाँ होना चाहिए। सही बात है। तो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल तो 7-8 महीने में चुनाव है, अभी साथ देते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक वोट तो वो भी देते हैं, एक वोट हम भी देते हैं। हम अगर हम चढ़ा सकते हैं तो उतार भी सकते हैं उसको। क्या मांग है, किस लिए? बता देना चाहूँगा कि मैं जीतू कुमार सोनवानी भीम रेजिमेंट का जिला इंट्रोडक्शन दे रहे थे सर, आप भी क्यों बोल रहे हो? मेरा नाम है जीतू कुमार सोनवानी, भीम रेजिमेंट के जिला महासचिव हूँ दुर्ग से। हम लोग यहाँ पर आए आज 16% आरक्षण के लेने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि आप हमेशा से भूपेश सरकार जो है राज्य में, वो हम लोगों के साथ हमेशा जातिवगत हिस्सा करा। जैसे कि आप आदिवासी उसको 32% आरक्षण दिया, हमको उसका हम लोग समर्थन करते हैं। और ओबीसी लोगों का भी 37% आरक्षण, उसका भी हम समर्थन करते हैं। बट हम लोगों का जो 16% आरक्षण था उसको काट कर अब हम लोगों को 12% आरक्षण कर दिया। तो हम लोगों को अथवा 16% आरक्षण देना होगा, इसके मांग के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर जी। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने बात को रख सकेंगे, है ना। और जब तक हम लोगों को अगर आगे नहीं आने देंगे, हम लोग नीचे दबा देंगे, तो हम लोग कहाँ से आगे आएंगे। ठीक है, इसलिए 16% आरक्षण हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सभी लोगों का महत्वपूर्ण है 16% आरक्षण। अपना हक अधिकार के लिए हमको संविधान दिया गया है। हम किसी को भीख नहीं मांगते, हम अधिकार मांगते हैं। ये किसी बाप की जंगल राज नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम वोट देते हैं, वोट के अधिकार से शासन बैठता है, उसे किसी बाप का जागीर नहीं है। हम अधिकार मांगने आए, भीख मांगे नहीं आए हैं। भूपेश बघेल को देना पड़ेगा, ये अपना संविधान अधिकार है। वोट से तो मिल गया है 16% आरक्षण, तो उसको सरकार क्यों रोक रही है? देना चाहिए सरकार को, जबकि उसके मैनिफेस्टो में है 16% आरक्षण
तो आरक्षित सीट में जो नेता बैठे हैं वो क्यों साथ नहीं दे रहे? वो चमचागिरी कर रहे हैं, पार्टी के दलाल हैं। वो बहुजन समाज के आदमी नहीं हैं। वो बहुजन समाज के आदमी होता, अपने आदमी होते तो आज बस इस्तीफा दे देते विधायक का कि हमको 16% आरक्षण चाहिए बोल के। लेकिन उनको सत्ता का मलाई या कुर्सी चाहिए, उनको समाज की ज़रूरत नहीं है। समाज जब जरूरत होगा, जब चुनाव आएगा ना, हम उसको औकात दिखा देंगे। हम इसलिए आंदोलन में आए हैं, है ना। हम आंदोलन हम संपूर्ण करेंगे, जो भी करेंगे। हमारा प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, है ना। हमको 16% आरक्षण चाहिए हमको, बस। हाँ, बात खत्म। हाँ, 16% बस हमको चाहिए हमको। डंडा पकड़े हो? डंडा किस लिए पकड़े हो? डंडा हम लोग बस पीटना है क्या? नहीं, पीटना उठना नहीं है। बस लोगों को सही तरीका से बैठाने के लिए, थोड़ा काम लेने के लिए, इसको थोड़ा सा मामूली सी बस। आज हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हमारे SC कास्ट के 16% आरक्षण को कम कर दिया है। हमारी मांग ओनली है कि हमको 16% आरक्षण पूर्ण मिलना चाहिए। जो यहाँ के नगरीय प्रशासन मंत्री है उसको क्वान्टिफाइबल डाटा के बारे में पता नहीं है, उसका स्पेलिंग पता नहीं है, लेकिन वो आज हमको क्वान्टिफाइबल डाटा के बारे में बता रहा है कि क्वान्टिफाइबल डाटा के अनुसार SC को आरक्षण 12% देना चाहिए। ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है। इसके खिलाफ आज हम पूरे भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़ और भीम आर्मी के संगठन के सभी भाई यहाँ पे बूढ़ा तालाब में एकत्रित हुए हैं। चल रहे हैं। डंडा ताकतवर है या संविधान ताकतवर है? संविधान ताकतवर है, लेकिन हर एक जो समाज होती है, हर एक जो जाति होता है, उसकी एक पहचान होती है। अगर आज यहाँ पर 16% आरक्षण को लेकर के भीम रेजिमेंट या भीम आर्मी अगर दोनों साथ हैं तो क्यों आए हैं? क्योंकि जो अनुसूचित जाति वर्ग में जितने भी आते हैं उनके साथ 200 साल से अत्याचार हुआ है और सबको पता है। आज पूरे शासन प्रशासन संविधान के धज्जियाँ उड़ा दिए हैं। उसकी सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए और अपने अधिकार की सुरक्षा के लिए, ये कोई भीख नहीं है। ये संविधान का दिया हुआ हमारे समाज के लिए, एक वर्ग के लिए वरदान है। उसको बचाए रखने के लिए ये आज आंदोलन हो रहा है कि अगर किसी जाति या किसी समुदाय को अगर रिजर्वेशन आरक्षण मिला है तो रिजर्वेशन मिला है, इसका मतलब दूसरा जो वर्ग है ये बोल रहे कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण खत्म करके क्या साबित करना चाहता है? अगर आरक्षण खत्म होगा तो पूरे दुनिया में हाहाकार हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक आधार पे कोई मांग कर रहे हैं। आर्थिक आधार पे कैसे होगा? जिसका राजा 500 एकड़ खेत है वो सभी दलित भाई को 1-1 एकड़ जमीन बंटवारा करे। जो शासन प्रशासन में मंत्री है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है, पेंशन ले रहे हैं, उसको खत्म करे। मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि ST SC OBC के ऊपर में ही 200 साल तक अत्याचार हुआ है। किसी ब्राह्मण के ऊपर में नहीं हुआ है। कहीं पर भी बता दीजिए कि ब्राह्मण के ऊपर में अत्याचार हुआ है। इस कारण से आज उसकी सुरक्षा के लिए अपने आरक्षण को, जो संविधान बाबा साहब ने हमें बनाया है, अगर बाबा साहब की वजह से आज दुनिया में सभी लोग बात कर रहे हैं, इसमें कहीं पर रंग रूप में देश को बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सभी एक साथ है, लेकिन हर एक वर्ग की पहचान है। हमारी वर्ग की पहचान बाबा साहब है और बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है, न शासन छीन सकता है, न प्रशासन छीन सकता है, न राष्ट्रपति भी आज वो सीट में बैठे हैं ना, तो इसी रिजर्वेशन की वजह से, इसी आरक्षण की वजह से है। तो अगर नहीं दिया गया आपको 16% आरक्षण तो क्या करेंगे? देखिए, सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई तो जो भीम आर्मी, भीम रेजिमेंट लड़ ही रहा है, उसका भी रास्ता निकलेगा, क्योंकि हर एक समस्या का समाधान है और संविधान इस दुनिया में रहेगा और उसकी सुरक्षा करने वाले देख लीजिए आज पूरे स्टेट में कितने सारे हैं। और हर वर्ग से मैं अपील करता हूँ, संविधान की सुरक्षा करना, आरक्षण की रक्षा करना सभी इंसान का हक, अधिकार है। कहीं पर भी, किसी भी देश में आप
पाकिस्तान देख लीजिए, वहाँ पर तो मुसलमान ही है ना भाई, वहाँ पर भी हत्याएं हो रहे हैं, वहाँ पर भी लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। किसी भी देश को किसी एक वर्ग को अगर दे दिया जाएगा तो वो भी देश सुख चैन से नहीं रह सकता। अगर हमारे देश में अगर हिंदू लोग बोल रहे हैं आज हिंदू का पूरा राष्ट्र बन जाएगा, देश बन जाएगा, तो क्या हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? मुसलमान भाई कहाँ जाएंगे फिर? आप भी तो हिंदू हो। हम लोग हिंदू नहीं हैं। हिंदू सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज किया जाता। हिंदू रहते तो सभी को मंदिर में जाने के लिए मौका मिलता। इस भाई को भी मंदिर में जाने का मौका मिलता, एक गरीब को भी जाने का मौका मिलता, दलित को भी जाने का मौका मिलता। जाति जो बनाया गया है उस समुदाय की रक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन जाति को अब वर्ग को तोड़ने के लिए फूट डालो, राज करो की जो राजनीति सरकार में जो चलाया जा रहा है। हिटलर जहाँ पर है, आप उदाहरण देकर देख लीजिए। हिटलर ने भी जब हिटलर शाही जब चल रहा था, आज से 100 साल पहले की बात है, तो उसमें भी तो हुआ था ना, उसने भी तो राजशाही गोली के दम पे, राजनीति के दम पे आम लोगों को कत्लेआम किया। लेकिन आज भी वहाँ के रिकॉर्ड देखिए, हिटलर को एक दिन आत्महत्या करना पड़ा। वैसे ही आज हमारे भारत देश में किसी भी एक वर्ग के लिए आप बोलोगे आज हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तो भाई ये देश सभी का है, इसको रंग में मत बांटो। संविधान और तिरंगा झंडा से ऊपर कोई नहीं है, और इसके लिए संविधान जो बनाया गया है उस संविधान को आज सरकार अपने फायदे के लिए छेड़खानी कर रहा है, उसको इधर से उधर किया जा रहा है। भाई आप मेरे को ये बताइए, हमारे देश में लोगों को पहले जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था तो हिंदू ने और मुस्लिम ने और बहुत सारे वर्ग थे, दलित वर्ग, उसने भारत देश को चुना, ना कि पाकिस्तान को चुना। तो उसी टाइम उनको काउंटर करना था कि भाई आपको भारत देश में जगह नहीं, आप बाहर जाइए, वो चले जाता। आज यहाँ से 200 साल से ज़िंदगी जी रहा है, तो उसको बोला जा रहा है कि हमारा ही देश है, आप लोग का नहीं है। ये कैसे होगा? यहाँ पर नहीं हो सकता। हमारे देश में सभी बराबर है, किसी को जाति के नाम पे अत्याचार ना हो, उसकी जो हक अधिकार है उसको शासन प्रशासन या केंद्र सरकार हो, उसको जो संविधान के आधार पे जो दिया गया है उसकी मान सम्मान दिया जाए और सभी को एक साथ लेकर चले। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, आपसे एक सवाल है, जैसे आपके जो आरक्षित सीट पे बैठे हुए नेता हैं जी, वो तो आपका समर्थन नहीं कर रहे हैं 16% आरक्षण। हाँ, हमारे जो छत्तीसगढ़ की बात है वहाँ 10 विधायक, 1 सांसद है, उन्होंने क्यों उसका समर्थन नहीं किया या क्या कारण है, उसके लिए सवाल पूछा गया है। लेकिन अगर आज वो समर्थन नहीं किए हैं तो 2023 की चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, सभी समाज के लोग इकट्ठा हो चुके हैं, उनको पता चल जाएगा कि समाज से और अपने जाति से दुश्मनी करने से या उनकी हक अधिकार को के लिए जवाब नहीं देने से, समर्थन नहीं करने से क्या उनको परिणाम मिलेगा, ये 2023 में आम जनता देने के लिए तैयार है। अगर भारत देश की वो संपत्ति है तो सबकी है, बराबर है। लेकिन जब उसी राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तो उसमें बहुत सारे हिंदू संगठन के जो अच्छे लोग हैं, जो उसके समर्थक थे या उस मंदिर में जो ट्रस्ट के मेंबर थे, उनको बुलाया गया था। लेकिन हमारे देश की प्रथम नागरिक है रामनाथ कोविंद को, राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया गया भाई? और फर्स्ट चेक उन्हीं के हाथ से 5 लाख का चंदा कटवाया गया था। तो देश के आम जनता को, लोगों को, युवा को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि सरकार कोई भी हो, वो सिर्फ अपनी वोट की, अपनी गद्दी की राजनीति कर रहा है और आम जनता की दुख तकलीफ, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं शासन प्रशासन को। अब लड़ाई आता है तो हिंदू में गिना जाता है, लेकिन जब कोई नौकरी के लिए फॉर्म भरा जाता है तो साफ साफ बोला जाता है यह दलित वर्ग का है, इसके लिए इस जगह पे नहीं है। नहीं तो मेरे हिसाब से आज जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, चाहे कोई भी वर्ग के हो, एक बात समझ लीजिए, अगर आरक्षण का विरोध करेंगे तो समझ लीजिए कि आप अपने देश से विरोध कर रहे हैं। क्यों? मंदिर में एक पंडित ही वर्ग का पुजारी रह सकता है, उस टाइम उसका जो चढ़ावा चढ़ता है, उसमें जो भी संपत्ति आता है वो पुजारी हो या उसके जो ट्रस्ट के मेंबर, वही लोग खाएंगे। लेकिन जब रिजर्वेशन की बात आती है तो उसके लिए नहीं, हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, आरक्षण नहीं चाहिए, सबको खत्म कर दो। खत्म करना है तो सबका करो ना, वैकेंसी निकालिए,
नियम उसके लिए कानून है, संविधान है, उसमें निकालिए। और पुजारी के लिए या उसके जो भी नियम कानून से जो आप पद निकालेंगे उसके लिए फाइट करें। एग्जाम देखते हैं कितने पास होके आते हैं और बैठते हैं। लेकिन ये जो राजनीति है इसको आम जनता को समझना पड़ेगा। इस देश, भारत देश हम सबका देश है और मैं इसको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि देश को किसी भी जाति धर्म के नाम पे न उलझाएं। ये देश सबके लिए बराबर है। और आज हम आज़ादी से पहले की बात करें, उस टाइम चाहे भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु हो, चंद्रशेखर हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो या गांधी हो, सभी ने किसी जाति को देख करके नहीं लड़ा था देश के लिए। उसने लड़ा था अपने भारत देश को आज़ाद करने के लिए। तो इसलिए ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लिए जो करके गए हैं इस दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता। इस बात को आप लिख कर रख लीजिए। हम रहे या ना रहे, ये देश जरूर रहेगा और संविधान जरूर रहेगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अधिक से अधिक चैनल को सपोर्ट करें और इस चैनल को जिंदा रखने के लिए आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मैं आप तक लेके आऊँगा ऐसे ही मुद्दों वाला समाचार, हर वो मुद्दा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल एक सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखें, धक्का मुक्की ना करें। विरोधकर्ता ध्यान दें, धक्का मुक्की ना करें। विधि विरुद्ध कार्य करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आंदोलनकारी ध्यान दें, विधि विरुद्ध कार्य नहीं किए। विधि विरुद्ध कार्य करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धक्का मुक्की ना करें। धक्का मुक्की ना करें। कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखें। भाई थोड़ा सा